हेलो। हाँ जी कॉमरेड साथियों, आवाज ठीक आ रही है? ओके। अभी और साथी कुछ जुड़ जाते हैं, अपन शुरू करेंगे बातचीत। तो शुरू किया जाए साथियों। आप सभी साथी इस बात से वाकिफ हैं, परिचित हैं कि पिछले लगभग 40 दिन से हरियाणा की आशा वर्कर्स हड़ताल के ऊपर है और वो बिल्कुल जायज मांगे हैं उनकी। और हमारी पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उनके आंदोलन का पुरजोर समर्थन करती है। क्या है उनकी जायज मांगे, क्यों हम उनका समर्थन करते हैं, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम सब के लिए ये जान लेना जरूरी है कि ये आशा वर्कर्स क्या काम करती है, क्या अहमियत है इनकी, कौन है ये आशा वर्कर्स, और इसके आंदोलन के प्रति सरकार का जो रुख रवैया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और इसका क्या प्रभाव आज हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है। इन तमाम पक्षों के ऊपर आप चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आशा वर्कर्स जो काम करती हैं, ये एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम करती है। 2005 में जब देश के अंदर यूपीए की सरकार थी, जिसका वामपंथी पार्टियों की तरफ से बाहर से समर्थन था, उस समय के ऊपर भारत में स्वास्थ्य मानकों का हालत, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत खराब रहा है, और उनमें सुधार के लिए उस समय की सरकार ने एक योजना बनाई थी। पहले वो स्वास्थ्य नेशनल रूरल मिशन के नाम पे थी, उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नाम हो गया। उसी के तहत ये एक तरह से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नाम इनको दिया गया, आशा, एक्रेडिट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो इस नाम से इनको ये जिम्मेदारी दी गई, खास तौर पे कि जो दूर दराज के, देहात के, गरीब आबादी के लोग, पिछड़े वंचित तबके, उनको कैसे स्वास्थ्य सेवाओं के साथ उनको जोड़ा जाए। खास तौर पे देश में जो बाल मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा रही है, उसको कैसे कम किया जाए। कई तरह की बीमारियां हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर, उनके इलाज में उनको कैसे मदद पहुंचाई जा सकती है, और इस तरह से जनसंख्या आबादी के नियंत्रण पे परिवार नियोजन की योजनाओं को कैसे लागू किया जा सकता है। कई तरह के इन कार्यों को लेकर के एक जिम्मेवारी, एक स्कीम के तहत ये शुरू किया गया, केंद्र सरकार की तरफ से शुरू किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकारों की तरफ से भी वित्तीय सहयोग दिया जाना तय किया गया। अब उसके बाद से लगातार इन आशा वर्कर्स ने पूरे देश में और अपने हरियाणा में भी काम करते हुए, खास तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस देश में आज भी कुपोषण है,
और ख़ास तौर पे महिलाएं उसका बहुत ज़्यादा शिकार हैं, उनमें खून की कमी है। तो गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, उनके समय के ऊपर टीकाकरण करना, उनकी जो प्रसूति डिलीवरी का काम है वो अस्पताल के अंदर हो सके इसके लिए सुनिश्चित करना, उसके बाद जच्चा बच्चा की संभाल करना, देखभाल करना, और बच्चों के और इनके टीकाकरण समय के ऊपर हो सके। परिवार नियोजन से संबंधित जो भी रोकथाम के कदम हो सकते हैं उनके लिए जो भी मटेरियल उपलब्ध करवाने का जो काम हो सकता है वो सब किया गया। और इस तरह से टीबी के जो पेशेंट हैं उनको समय के ऊपर दवाई सुनिश्चित करना, अलग अलग बीमारियों में, मलेरिया में, कोई इनके रोकथाम में, बीमारियों के रोकथाम में भी एक भूमिका तय की गई। और उसके बाद से इन्होंने पूरे देश में, अपने हरियाणा के स्तर पर भी इस स्कीम का ये प्रभाव पड़ा कि जो मातृ मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी उसको नीचे लाने में इसका प्रभाव पड़ा। और इसकी सराहना ना सिर्फ अपने देश की सरकारों ने, राज्य की सरकारों ने, बल्कि विश्व स्तर के ऊपर भी इस बात की सराहना की गई। ये भी हमें पता है कि जब देश के अंदर ये आपदा आई कोरोना की, जब तमाम तरह के लॉकडाउन थे, लोगों को घरों के ऊपर उनके कौन कौन रोगी हैं उनको आइसोलेशन में रखा गया था, उनके लिए कैंप बनाए गए थे, उनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध करवाने का, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध करवाने का सवाल था। उस समय के ऊपर भी इन आशा वर्कर्स ने पूरे देश में और अपने हरियाणा में भी पूरा जोखिम उठा करके अपने खुद का और अपने परिवार का, क्योंकि ये एक ऐसे योद्धा के रूप में मैदान में उतार दिए गए जिनके अपने खुद की सुरक्षा का कोई उपकरण उनको उपलब्ध नहीं करवाया गया था। लेकिन सरकार की तरफ से आदेश आए, उनको एक योद्धा के रूप में, स्वास्थ्य योद्धा के रूप में पेश किया गया और ये योद्धा मैदान में इन्होंने काम किया। और उसका पूरी दुनिया के स्तर के ऊपर, बल्कि मैं कहूँगा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इनको देश की आशाओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर के रूप में, यानी कि दुनिया के स्वास्थ्य के नेता के रूप में इनको पुरस्कृत किया, अवार्ड दिया। बहुत सराहनीय काम इन्होंने किया। खुद कई जगहों के ऊपर, अपने हरियाणा में भी यह काम करते हुए कोरोना की शिकार हुई और खुद उसके प्रभाव के अंदर आकर के मृत्यु का भी सामना करना पड़ा। उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा योगदान जो उन्होंने समाज के लिए, समुदाय के लिए, देश के लिए ये किया और इसकी सराहना पूरी दुनिया के अंदर हुई। उसके बावजूद आज क्या स्थिति है कि बुनियादी जो काम इनके जिम्मे थे उनके अलावा हालत यह है कि आज अनेकों काम इनके ऊपर थोप दिए गए। अपने अपने इलाके के अंदर जहाँ ये काम करते हैं, गाँव में या शहरी गरीब बस्तियों के अंदर, उनके अंदर ये जो आजकल मोदी सरकार ने तमाम स्वास्थ्य सेवाओं को, एक तरह से जो सार्वजनिक सेवाएं थी उनको तो बर्बाद करने का पूरा मुहिम चला रखी है। स्वास्थ्य सेवाएं आज इस हालत के अंदर हैं कि हमारे यहाँ CHC, PHC के लेवल पे, इवन हमारे मेडिकल कॉलेज रोहतक जो PGI है उसमें भी आप देखते हैं डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है, कम है। सहयोगी स्टाफ, यहाँ तक कि जो जांच के लिए, जो टेस्ट के लिए जो मशीनें, उपकरण चाहिए वो खराब पड़े रहते हैं। सिविल हॉस्पिटल्स में और ख़राब हालत है, उससे नीचे चलते चले जाओ बहुत ही बुरी हालत है लोगों के लिए। और PPP के नाम के ऊपर और ये स्वास्थ्य बीमा के नाम के ऊपर एक तरह से स्वास्थ्य बीमा योजना लाई भी इस रूप में ही गई है कि लोगों को, खासतौर पे जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये बीमा का एक झुंझुना पकड़ा दिया जाए और धीरे धीरे करके ये जो स्वास्थ्य सेवाओं की जो गारंटी करने का काम हर आदमी के लिए, जो हमारे संविधान की तरफ से निर्देश दिया गया सरकारों का, वो उस पर पल्ला झाड़ने का काम करने के लिए ये आयुष्मान भारत योजना के नाम के ऊपर शुरू किया गया है। तो उसके कार्ड बनवाओ, उस कार्ड से संबंधित कई काम हैं। उसके अलावा गाँव में किसी भी रोग के, मलेरिया के, डेंगू के, टीबी के, कैंसर के, कुष्ठ रोग, अलग तरह के उनके सर्वे करो, कौन कौन कितने हैं। हालत यहाँ तक भी है कि गांव के अंदर विकलांग, बुढ़ापा पेंशन वाले, विधवाओं के, उनके सबके रिकॉर्ड सर्वे करो, उनको दो। 45 साल तो ऊपर की पूरी आबादी का रिकॉर्ड रखा जाए
और गांव में नशे कौन कौन करता, गांव में या शहरी बस्ती, जो भी गरीब बस्तियां किस किस तरह का नशा करते हैं, इनका सर्वे करो। बीड़ी कितने पिए हैं, हुक्का कितना पिए हैं, दारू कितने पीते हैं, और उसके अलावा और कितने तरह के नशे हैं। यहाँ तक की स्थिति है कि आप मतलब चुनाव के अंदर भी ड्यूटी, बीपीओ की ड्यूटी, बीएलओ की ड्यूटी उनके ऊपर लगा दो, चुनाव की ड्यूटी लगा दो। और ये बहुत सारे, मतलब जब आशाओं से अगर आप बात करोगे तो 40 तरह के काम हैं आज जो आशाओं के ऊपर थोप दिए गए, और जो ईमानदारी से चाह करके भी सारे कामों को अगर कोई करना भी चाहे तो बहुत मुश्किल है। और उससे भी ऊपर की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर सेवाएं जो आज उनसे काम लिया जा रहा है उसके लिए कोई भुगतान सरकार की तरफ से नहीं किया जा रहा है। ये पूरी तरह से बेकार है। आप अंदाजा लगाइए कि आज आशाओं को जो ये इतने सारे 40 तरह के जो काम उनके जिम्मे हैं और महत्वपूर्ण है, ये एक कड़ी का काम कर रहे हैं, करके दिखाया है पूरे समाज के अंदर, खासतौर पर ग्रामीण और गरीब जनता के बीच में और हमारे स्वास्थ्य के ढांचे के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करती हैं आशा वर्कर्स। और इनने काम करके दिखाया है, उसके नतीजे आए हैं, उसकी सराहना हुई है देश में और दुनिया में। उसके बावजूद लगातार जिस तरह से काम उनके ऊपर थोपे गए हैं, उसके सारे काम के बावजूद उनको क्या दे रही है सरकार? केंद्र की राज्य सरकार मिलकर आज 4000 रुपये महीने की, उससे न्यारा कुछ इंसेंटिव है। मान ले इंसेंटिव इस रूप में है कि एक गर्भवती महिला जिस दिन से गर्भ धारण करा और उसकी प्रसूति तक और वो बच्चे के टीकाकरण तक सारा काम करेंगे तो उसमें 600 रुपये डिलीवरी के एक केस के, बच्चे के लिए मान ले 150 रुपये उसके टीकाकरण के। ऐसे 2-3 सेवाओं के कुछ इंसेंटिव्स हैं। कितने केस आप करवाओगे उसके साथ उसकी आपका इंसेंटिव होगा, यानी कि आपको प्रोत्साहन कुछ राशि सरकार देगी, प्रोत्साहित करेगी आपको। बाकी जो काम जितने से हैं मैं सारे याद भी नहीं है, आप भी याद करो, चर्चा करो, आशाओं से बात करो तो आप गिनते रह जाओगे। अनेकों तरह के काम हैं आज उनके जिम्मे लगाए गए। घर घर ही मतलब स्वच्छ पानी है तो क्लोरीन की गोली बांटनी है। आप बच्चों के अंदर क्योंकि आयरन के उसकी खून की कमी है तो आयरन की गोली बांटनी है। कितनी तरह का ऑनलाइन ऑफलाइन सर्वे करना, रिकॉर्ड करना, ये सारे काम हैं। और मिलता मेहनताना 4000 रुपये महीने का, और वो भी 2018 में। उसके लिए भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। हरियाणा की आशाओं को 3 बार हड़ताल करनी पड़ी थी। थोड़ा याद करके देखो, पिछले 2018 के अंदर पहले भी इनको हड़ताल करनी पड़ी थी, तब 4000 रुपये दिए थी। और हरियाणा सरकार डंका या गया, हमने तो देश में सबसे फालतू थाते दे दिए 4000 रुपये। और 18 के बाद से आज, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है, कई राज्यों के अंदर 10-10 हजार रुपये भी मिल रहे हैं। और जबकि बात यह भी है कि हरियाणा में जो प्रति व्यक्ति आमदन है कई राज्यों की हमसे कम आमदन है, उसके बावजूद हमसे बेहतर ज्यादा उनको मानदेय दिया जा रहा है। बावजूद इसके सच्चाई तो यह है कि होना तो यह चाहिए था कि ये जो एक स्कीम बनाई गई थी इसने काम करा, ये जमीन के ऊपर इसने एक भूमिका अदा करी, उसका अच्छा असर पड़ा तो इस स्कीम को अब स्थायी बना दिया जाता। इनमें काम करने वाले जिनको स्वयं सेवी कार्यकर्ता कहते हैं, कहने तो स्वयं सेवी है, लेकिन ये इस काम ते न्यारा कोई और काम नहीं कर सकते। इसका बाकायदा बार बार अधिकारियों की तरफ से उनका सर्वे किया जाता है, उनके ऊपर जांच बिठाई जाती है। कोई और काम तो नहीं कर रही है, ये यही काम करना पड़ेगा। इससे न्यारा आप कोई काम नहीं कर सकती, आप पंच नहीं बन सकती, सरपंच नहीं बन सकती। आशा वर्कर को सिर्फ आशा का काम करना है और उस काम के बदले में इनको ये पैसा 4000 रुपये और कुछ इंसेंटिव उस काम के बदले में मिलेगा। और अनेकों तरह के बेकार, मतलब बंधुआ की तरह से, एक तरह से सरकार ने इनको बंधुआ कार्यकर्ता बना के रख दिया गया है। ये एक स्थिति आज इनके सामने खड़ी है। और सरकारी जितनी स्वास्थ्य योजनाएं, मतलब स्वास्थ्य के जो ढांचे हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, ये हमारे सामने है। तो एक तरह से आज आप ये देख सकते हैं, और इसका प्रमाण है यह हड़ताल कि कितना आज असहनीय हो चुका है ये काम का बोझ इनके लिए। और किस तरह से घर परिवार, ये खुद भी तो, इनका भी स्वास्थ्य, ये भी तो महिलाएं हैं, सारी आशा महिलाएं हैं और इनमें भी खून की कमी है। इनका खुद की, इनको स्वास्थ्य का लाभ नहीं, स्वास्थ्य की कार्यकर्ता है लेकिन इनको खुद को सरकार की तरफ से कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं है। इनके लिए कोई ना पेंशन होगी रिटायरमेंट के बाद, ना इनको किसी तरह से रिटायरमेंट का कोई और बेनिफिट मिलेगा। तो एक तरह से पूरी बेकार इनसे करवाई जा रही है।
और इसका असंतोष, गुस्सा, या यूं लगा लो कि काम का बोझ इतना कि ये जो असहन हो गया है। बार बार सरकार को पहले भी ज्ञापन दिए, मंत्रियां तो मिले, प्रशासन से बार बार गुहार लगाई, सब नोटिस भी दिया हड़ताल का। आखिरकार आज 100%, अपवाद छोड़ दो कुछ एक को, 100% आशाएं आज हड़ताल के ऊपर है। ये विरली बात है। कर्मचारी हड़ताल करते हैं, मजदूर हड़ताल करते हैं, और भी लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन ऐसा कम देखने को मिलता है कि 100% लगभग वो हड़ताल पर चले जाएं। ये अपने आप में गजब बात है, विरली बात है। बावजूद इसके अब आप देखिए कि ये सारा इनका काम बेकार इनसे ली जा रही है, और अगर बोली है, अगर उसके आधार के ऊपर जब इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, हड़ताल पर जाना पड़ा है, तो आज लगभग 40 दिन होने जा रहे। 8 अगस्त से हड़ताल शुरू हुई थी, आज आप देख लो 15 सितंबर है, तो 40 दिन के लगभग हो गए। सरकार का कोई ना मंत्री ना कोई अधिकारी बात तक नहीं कर रहा। और 2 बार ऐसा भी हुआ कि बातचीत का टाइम तय हो गया, फिर रद्द कर दिया गया। ये इस बात को लेकर के जब हरियाणा की विधानसभा का सत्र चल रहा था, सारे विपक्ष के नेताओं से मिले, सब विधायकों से मिली, घर घर जाकर के इन्होंने सारी अपनी मांगें रखी गई। विधानसभा सत्र के ऊपर 28 तारीख को इन्होंने प्रदर्शन करने का फैसला किया कि भाई चलो विधानसभा पे चलेंगे, वहां जाकर के अपनी बात सुनाएंगे। लेकिन 28 तारीख को पंचकुला में इनको इकट्ठा होना था। सारे हरियाणा के लोगों ने देखा, सुना, पढ़ा कि किस तरह का व्यवहार सरकार ने, जैसे दुश्मन की चढ़ाई हुई वो पंचकुला में। पहले दिन से ही सारे हरियाणा में छापेमारी शुरू कर दी, नेताओं को गिरफ्तार करो, घरों पर उनको नजरबंद कर दो, घर के सामने पुरुषों की रात आधी रात आप देखिए पुरुष सिपाही महिलाओं के घर पर, आशा वर्कर्स के घरों के ऊपर जाकर के डेरा डाल देते हैं। उसके बावजूद भी, ये तमाम तिकड़मों के बावजूद अलग अलग जिलों से, खास तौर पर पंचकुला के आसपास के जिलों से इनको बुलाया गया था, फिर भी पहुंच गई। तो वहां पहुंचने के बाद इनको बसों में पकड़ के, नेताओं को खास तौर पर, और लगातार बस का पहिया रुकने ना दो, इनको पेशाब तक ना करने दो, पानी ना दिया जाए। बेहोश होगी कई लड़कियां अलग अलग जगहों के ऊपर। एक तो बल्कि उसी दिन 28 तारीख को यमुनानगर की लड़की पारुल नाम की, उसकी मौत हुई, शहादत हुई उस साथी की हमारे की। तो ये एक ऐसा अमानवीय, तमाम मानव अधिकारों का हनन करते महिलाओं के प्रति इस तरह का रुख प्रशासन का, ये अपने आप तो पुलिस वाला करे नहीं होगा, सरकार की तरफ से हिदायत रही होगी, इनको सबक सिखाना है। उसके बावजूद भी ये आशा वर्कर्स सरकार के तमाम डराने का, धमकाने का, तोड़ने का तमाम प्रयासों के बावजूद डटी खड़ी हैं आज तक भी। और अभी भी 13 तारीख को पहले आया कि स्वास्थ्य मंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया है, एक दिन पहले 12 तारीख ने आ गया कि वार्ता कैंसिल। अब इसके विरोध में जायज है भाई, रोष प्रकट करने के लिए इन्होंने फैसला किया कि तमाम विधायकों के ऊपर प्रदर्शन करेंगे, जितने भी एमएलए हैं भाई। उसमें अंबाला का एमएलए है, कैंट का, हमारा हेल्थ मिनिस्टर भी है। उसके यहाँ प्रदर्शन करने के लिए जब आशा वर्कर गई अंबाला की, तो उनको भी भर भर के बसों में वही काम जो पंचकुला में किया गया, सारा दिन रात तक। 28 तारीख को भी हुआ था, दूर दराज के इलाकों में आप देखिए पंचकुला की लड़कियों को लाडवा, कुरुक्षेत्र उधर छोड़ दिया, रात ने 1-1 बजे तक वो अपने घर पहुंची हैं। ऐसे ही अब 13 तारीख को ये किया गया कि उनको बिठा करके लगातार घुमाते रहो, पानी तक नहीं, कितनी गर्मी पड़ रही है आजकल, पानी तक दो नहीं, और उनको सबक सिखाओ। अब यो है सरकार का रुख। आज 40 दिन होगी, आशा वर्कर्स हैं, नारे कुछ हैं, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अब बेटियों के साथ सलूक यो है। अब लोगों ने उस टाइम पे समझा नहीं कि नारा की चेतावनी है, बेटियां ने बचा के दिखाओ। सच्चाई तो यह हो रही है, और यो को पहला मामला नहीं है। आज लगातार हम देख रहे हैं यो सरकार का रुख, ज्यादातर के जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। यो रुख
आशा वर्कर्स के प्रति नहीं है। अब ये जो आशाएं काम करती थी, वो जो गर्भवती महिलाएं जिनकी देखरेख का काम था, जिनके बच्चों का जच्चा बच्चा का टीकाकरण का काम था, कोई अब जैसे मान लो अब टीबी का पेशेंट है, कोई बीमार है, उसको समय पर गोली दी जानी है, उकनी नहीं चाहिए। टीबी के मरीजों की बात तो आड़े तय भी कि उनका थूक का कोई भी अगर टेस्ट करवाना है, अगर मान ले शक है कोई टीबी का हो सके है, तो उसके टेस्ट का थूक ले गए आपने आशा वर्कर्स ने जिला के अस्पताल में दाखिल करके आना है, उसका भी कोई पैसा नहीं है। अब देखो भाई, हरियाणा के गांव से अगर जिला तक मुख्यालय तक पहुंचना है, अस्पताल तक आना है, तो 100 रुपये तो भाड़ा लाग जा, कई घंटे बर्बाद होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कोई मेहनताना नहीं है। ऐसे अनेकों मसले हैं। तो ये सारे काम जो एक करती थी, वो टीबी का, कैंसर का, मलेरिया का, जच्चा का, बच्चा का, इन सब का, वो सारे काम तो हड़ताल के चलते रुके पड़े हैं। अब उनका क्या होगा? ये स्वास्थ्य की जो कड़ी जो टूट गई, इस कड़ी के टूटने से क्या प्रभाव पड़ रहा होगा, इसकी भी सरकार में कोई चिंता नहीं। मरता मरो, जिंदा जियो, उनका कोई ठिकाना नहीं। ऐसा अमानवीय एक रुख है ये संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है। या आज की भाजपा सरकार बात बड़ी बड़ी ठेकेदार बने पड़े राष्ट्रभक्ति के, लेकिन कितनी खोखली है इनकी राष्ट्रभक्ति, वह इन बातों से दिखाई साफ तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये जो आज रुख है सरकार का, ये बार बार प्रकट हो रहा है। ये जिन पहले बात कहा करते हमारे देश के किसानों के बारे में, सबके लिए अनाज देने वाला अन्नदाता भूखा मरता है, और मोदी बोलता था आत्महत्या करता है, ये बड़ी शर्म की बात है। और फिर के बना किसानों के साथ, वो 3 काले कानून, उनके खिलाफ 13 महीने सर्दी गर्मी बरसात सब में 700 से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी थी, और मोदी चुप। उसके बाद आखिरकार चलो उस आंदोलन के दबाव में जब इनको दिखाई दिया महंगा पड़ेगा, चुनाव में गुद लागेगी, ये आंदोलन के स्तर के ऊपर जब ये वातावरण बना, आखिरकार उसने घुटने टेकने पड़े। बावजूद इसके आप देखें अनेकों मिसाल हैं। ये हमारी हरियाणा की ही और देश की शान, गोल्ड मेडलिस्ट, देश दुनिया की चैंपियन खिलाड़ी पहलवान, पहले धरना दिया, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कमेटी बना दी, कुछ रास्ता निकला नहीं। फिर दिल्ली के अंदर गर्मी में, उस समय पर तपती गर्मी थी, मई के महीने के अंदर उनको सड़कों पर बैठना पड़ा, मच्छर खा गए। मोदी की मुंह में तो कुछ जुबान नहीं निकली, किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया। जिस दिन वो पार्लियामेंट का उद्घाटन करने गया था, संसद का, उस दिन उन्हीं लड़कियों को कैसे सड़कों पर घसीटा गया था, ये सब आपने याद है, भुलाई नहीं जा सकती। उससे पहले आंगनबाड़ी वर्कर्स 4-4.5 महीने आंदोलन चला, 1000 वर्कर्स को टर्मिनेट कर दिया गया, बाद में उनकी तनख्वाहें काट ली गई, 75% उनके वेतन काट लिए गए। ये हमारी यहाँ की खिलाड़ी इंटरनेशनल एथलीट है, वो कोच है, जूनियर कोच, यहाँ का मंत्री उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, उसने शिकायत करी, जो उसका बड़ा अपराध हो गया, उसने शिकायत कैसे कर दी, उसको आज सस्पेंड कर रखा है। और जो इसका उस कुकर्म को करने वाला है मंत्री, जिसकी चार्जशीट दाखिल हो चुकी, खुद एसआईटी कह रही है कि जो लड़की ने बताया वो बात ठीक थी, अभी तक भी मुख्यमंत्री बेशर्मी के साथ कह रहा है कि उसको मंत्री पद से हटाया नहीं जाएगा। ये अनेकों उदाहरण है। हमारे गांव के पंच सरपंच चुनाव जीते ने 3 महीने नहीं हुए, क्या ये भ्रष्ट हैं, इनके ऊपर अंकुश लगाना जरूरी है। और उसके बाद से हरियाणा के पंच और सरपंच आज भी आंदोलन कर रहे, हुए भी पंचकुला गए थे, उनके भी लठ मारे, उनके ऊपर पानी फेंका गया, आंसू गैस के गोले, तमाम सारी चीजें की गई। कर्मचारी पुराना पेंसिल बहाली खातिर गए, उनके साथ यही किया गया। गेस्ट टीचर गए, उनके साथ यही किया गया। नगर पालिका के कर्मचारी वह आंदोलन कर, उनके साथ ये शिविर में मरे हैं, रोज घटनाएं आती हैं। मजदूरों के कर्मचारियों के साथ लगातार जो आज है, उनको मतलब उनके श्रम कानूनों को आज रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। न्यूनतम वेतन तक नहीं है, कच्ची नौकरियां हैं, काम के घंटे तय नहीं, तमाम तरह की आज हमारे हरियाणा के नौजवान भयंकर हालत में आत्महत्याएं कर रहे हैं, अपराध की तरफ, नशे की तरफ उनको धकेला जा रहा है। इस सारी परिस्थिति में आज हरियाणा पूरा का पूरा आज अपराध का एक भयंकर अड्डा बन चुका है। लेकिन सरकार, आप देखिए इनकी प्राथमिकताएं देखिए। नूह के अंदर 31 तारीख को जो इनकी साजिश थी आग लगाने की,
एक यात्रा के नाम के ऊपर, नाम उसका धर रखा था ब्रज मंडल यात्रा। यह कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, 3 साल से इन्होंने यह शुरू की है और बाकायदा एक परियोजना के तहत लगातार हरियाणा में और जो पूरे देश में पूरे में चला रखा है। धर्म के नाम के ऊपर नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए ये कुकर्म किए गए। वह ब्रजमंडल यात्रा के तहत क्या कुछ हुआ, सरकार को जानकारी थी, स्थानीय लोगों ने जानकारी दी थी, आशंका प्रकट की थी। एमएलए स्थानीय प्रशासन से मिलकर के कहा था या हिंसा होगी, रोका जाए, व्यवस्था की जाए। क्या तो यात्रा रोको, क्या उसकी व्यवस्था पूरी करो, सुरक्षा की। मुख्यमंत्री तक खुद सीआईडी के इंस्पेक्टर ने बताया 10 दिन पहले जानकारी दे दी थी कि ये होगा, होने दिया गया। एसपी की छुट्टी कर दी, डीसी छुट्टी भेज दिया, 50 पुलिस वाले होमगार्ड, और वह आखिरकार वह पूरा का पूरा आग लगी। वह ब्रजमंडल यात्रा खातिर तो पूरी करनी है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, जो इसकी इस परियोजना के आग लगाओ परियोजना के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की योजना के जो मुख्य कर्ता धरता है, वह तो ऐसे कि उन्होंने कहा कि भैया तो यात्रा पूरी करेंगे, तो उनके लिए तो सरकारी मेहमान बना के, जबकि एक धारा 144, इंटरनेट बंद, सब कुछ, लेकिन आखिरकार सरकार ने इंतजाम कराया, सरकारी गाड़ियां में बिठा के उनकी यात्रा पूरी कराई। अरे भाई ये लड़की भी पंचकुला गई थी, विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो इन माते भी ऐसे ही कुछ इनके नेताओं को सरकार गाड़ी में बिठा कर मंत्री तो बात करवा देते। जनतंत्र में अगर थोड़ा सा भी अगर इनका विश्वास होता तो यू काम तो पहले भी होते हैं, ये भी हो जानते, क्या मुश्किल था। लेकिन सबक सिखाना है, हर किसी को सबक सिखाना है, किसानों को सबक सिखाना है, मजदूरों को, कर्मचारियों को, खिलाड़ी महिलाओं को, सबको सबक सिखाना है। तो एक बात तो यह सबक हरियाणा की जनता ने ले लेनी चाहिए कि यह जो बीजेपी, मोदी, खट्टर जो भी है, एक है जो देश के स्तर पर आड़ो, सबका इनका एजेंडा एक है। इस देश में वोट तो लो धर्म की, हिंदू धर्म की बात, और धर्म की वोट लेकर के अपने यार पूंजीपतियों को बेचो, देश उनके हवाले करो, सब उनके हवाले किया जा रहा है। और कोई बोल रहे हैं तो उनको तमाम संस्थाओं के ऊपर आज हमला करो, पुलिस का, फौज का, जुडिशरी का, यहां तक कि चुनाव आयोग भी, उनको भी अपने कब्जे में रखो, जुडिशरी को कब्जे में रखो। पूरा एक तानाशाही का तंत्र स्थापित करने का योजना है, उस पर काम किया जा रहा है। देश में एक निरंकुश हिंदुत्व के नाम के एक निरंकुश सत्ता, तानाशाही की, हिटलरशाही की व्यवस्था स्थापित करने की है। यू सबक पूरे हरियाणा की, देश की जनता को इन आशा वर्कर्स के आंदोलन के चलते हुए जो सरकार का रुख और रवैया है, और इससे पहले हमारी बेटियों के साथ, चाहे वह हमारी वह कोच लड़की जिसने संदीप सिंह, ये जो खिलाड़ी, जो मंत्री है, उसके खिलाफ जो आरोप लगाया, या हमारी पहलवान लड़कियां, या किसानों का आंदोलन, ये तमाम से हमें सबक लेने की जरूरत है कि यू कोड है आज देश के ऊपर, हरियाणा के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी का शासन हिंदुस्तान के संविधान को खा रहा है, उसको खत्म करने की तैयारी है, एक निरंकुश सत्ता कायम करने की जरूरत है। आज वो उसको कायम करना चाहते हैं, इसके खिलाफ पूरे देश की जनता को जुटना पड़ेगा। और अच्छी बात है आज हरियाणा की जनता यो सबक लेती दिखाई दे रही है। आज इन आशा वर्कर्स का आंदोलन को देखो, गांव गांव से जो हमें रिपोर्ट मिल रही है, आज पंचायतें हो रही हैं अलग अलग जगहों के ऊपर, ब्लॉक लेवल पर, वहां अच्छी बात है गांव के चुने हुए नुमाइंदे, पंच, सरपंच, अलग अलग पार्टियों के लोग, जन संगठनों के लोग, तमाम के तमाम आज उनका समर्थन कर रहे हैं। और किससे तो पूछ लो गाँव में जा करके, आशा वर्कर्स का जो काम करावड़ है, आज वो बोल रहे हैं, लोगों के बीच में बोलता है, उनको एक उनके प्रति एक हमदर्दी है, आज ये दिखाई दे रहा है। और इस तरह से एक सबक हरियाणा की जनता ने नूह की घटना के ऊपर भी, क्योंकि आम लोगों को पता है पिछली बार ठगे गए थे, उस समय पे भी पुलवामा रचा था, अब की बार भी फिर कुछ करेंगे, यह आम आदमी आपको बोलता हुआ दिखाई दे जाएगा। इसलिए नूह की 31 तारीख की घटना जो इन्होंने होने दी योजनाबद्ध ढंग से, इसके पीछे इनका ये था कि प्रचार ये कर दियो कि हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों का हमला जो कराया भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कामयाब नहीं हुए। कोशिश बहुत करी गई, कामयाब इसलिए नहीं हुए कि हरियाणा के लोग अपने खुद के अनुभव से जान लिया था यह साजिश है। और उसके तुरंत बाद
अनेकों संगठन किसानों के, मजदूरों के, कर्मचारियों के अलग अलग उनके सामने आए और यह साजिश है। और इस तरह से आपसी सद्भाव और एकता बनाए रखने के लिए पंचायतें हुई, जगह जगह जुलूस निकाले गए सद्भाव के, एकता के। ये है आज जो सबक हरियाणा की जनता लेती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये जो आज आशाएं जो आंदोलन कर रही हैं, ये सिर्फ आशाओं के ऊपर हमला नहीं है, ये स्वास्थ्य सेवाएं जो थोड़ी बहुत बची हुई भी है सार्वजनिक, इनको खत्म करने की योजना है। ये इनसे बेगार का बोझ लेते लेते आखिरकार इस हालत में पहुंचा दो कि इनको इस मजबूरी में कई अवसाद का शिकार हो रही है, मानसिक प्रभाव, स्वास्थ्य का तमाम सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति पहुंचाई जा रही है कि जिसमें इन सब को समेट दो। ये तमाम जितनी भी स्वास्थ्य की सेवाएं, सरकारी स्वास्थ्य की जो बची हुई है, इनको खत्म करने की। कई जगह तो मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी के बारे में सरेआम कहता है भ्रष्टाचार है, बंद कर दिया जाना चाहिए। कल इनके बारे में भी यही आ जाएगा। सब तरह से अब सब तो बड़े चोर, भ्रष्टाचार आज देखा जाए सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं हरियाणा के अंदर। भ्रष्टाचार को इन्होंने बिल्कुल कानूनी अमला ओपन आ रखा है। ये देश में भी है, ऐसा ही आड़वे हरियाणा में भी है। तो इसलिए ज्यादा लंबी बात ना करते हुए मैं सीपीआईएम की तरफ से, पार्टी की तरफ से अपनी तमाम हमारे साथियों को ये मैं अपील करता हूं कि ये जो हमारा समर्थन उसको और तेज किया जाए, जुट करके लोगों के बीच में। जितने भी आज हरियाणा में जनतंत्र को प्रेम करने वाले जो लोग हैं, जिनको भी आज इस भारतीय जनता पार्टी की ये जो साजिश, जो देश का जनतंत्र को खत्म करके, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके, संवैधानिक व्यवस्था को खत्म करके जो निरंकुशता स्थापित करना चाहते हैं, इसके विरोध में सबको एकजुट होने की जरूरत है। वरना भाई बारी बारी सब एक एक करके पिटेंगे। सबको आज मिल करके, इकट्ठा होकर के लड़ने की जरूरत है। और अच्छी बात है कि आशा वर्कर्स के प्रति वो एकजुटता, वो समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन को और बढ़ाया जाए, इसको और तेज किया जाए। और अगर फिर भी यह सरकार नहीं मानती है, अगर इनकी जायज मांगों के ऊपर, अरे कितनी महंगाई बढ़ गई, कैसे परिवार पालेंगे। गैस का चूल्हा 5 साल पहले जो मिला करता, आज सिलेंडर कहाँ पहुंच गया, 250 रुपया था तो टमाटर पहुंच गए थे। हालत महंगाई की पहुंची। सब इन पर चर्चा ज्यादा ना करते हुए आप इतना ही कहते हैं, बिल्कुल जायज मांग है इनकी। और इनको आशा वर्कर को जो अभी तक ये स्वयं सेवी जो कह रहे थे, ये बाकायदा इन पर थोपा गया है और इनको कर्मचारी दर्जा दिया जाए, बल्कि इनको सरकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का कर्मचारी के रूप में दर्जा दिया जाए। और जो इनकी न्यूनतम वेतन की मांग 26,000 महीने की है, महंगाई के हिसाब से बिल्कुल जायज है। और आशा वर्कर्स नियुक्ति भी वही की जाती है, ज्यादातर प्राथमिकता जो विधवा है, शादीशुदा है या विधवा है, प्राथमिकता विधवाओं को दी जा रही है। तो जो विधवा औरतें हैं, जिनके ऊपर परिवार पालन पोषण का सारा भार बच्चों का है, अगर उनके काम उनसे लगातार घर पर टिके नहीं, और कोई काम कर नहीं सकती, और कोई आमदन का जरिया वो अपना नहीं सकती, क्योंकि यही करना अगर करेंगी तो नौकरी से बाहर। तो ये बंधुआ बनाने की जो योजना है, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए हम इनका आंदोलन को जायज मानते हैं और इनका डट करके आप बिल्कुल समर्थन करते आए हैं और करते रहेंगे। और नीचे तक हमारे तमाम कार्यकर्ताओं से है कि भाई वो जितनी ताकत लगा करके इनके आंदोलन का समर्थन करें। और उसके साथ ही सारे देश की, सारे हरियाणा की जनता, मेहनत का जनता मिलकर आखिरकार या जो अमर बेल जो पड़ गई हरियाणा के ऊपर, जो सारे इसको सुखाने का काम कर रही बीजेपी, आज इससे पेड़ छुटाना पड़ेगा। आखिरकार तो नतीजा निकलेगा यू। तो इसके ऊपर काम करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, खास तौर पे ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको बोली है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। उनको भी खुल करके मैदान में आना चाहिए। आशा वर्कर्स के समर्थन में कई जगह आए हैं, सम्मेलनों के अंदर, पंचायतों के अंदर आवाज भी कुछ लोगों ने विधानसभा में भी उठाई है, लेकिन उसके बावजूद और ज्यादा उनको सक्रियता से काम करने की जरूरत है। आशा वर्कर को समर्थन देने का मतलब साथ साथ है हरियाणा में, देश में जनतंत्र की रक्षा करना, सार्वजनिक सेवाओं की रक्षा करना। ये हमारा हक है, अधिकार है। इसी के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।